अच्छा, आज के इस जायज़े में हम एक ऐसी बात पर गौर करेंगे जो हम सबकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से, बल्कि यूं कहिए कि इस दौर की एक बहुत बड़ी उलझन से जुड़ी है। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में हम सब एक ऐसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन चुके हैं जहां भाग तो सब रहे हैं, लेकिन किसी को सच में मालूम नहीं कि मंजिल आखिर है कहाँ। हम यहाँ मौलाना तारिक जमील के एक बेहद मशहूर बयान के सोर्स मटीरियल का बारीकी से जायज़ा लेंगे। ये बयान सिर्फ चंद लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं है, बल्कि सच पूछे तो ये ज़हनी और दिली सुकून पाने के लिए एक ज़बरदस्त फ़िलसफ़ियाना रहनुमाई है। तो चलिए सीधा इस पर बात शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस मटेरियल से जिंदगी के कौन से अहम राज खुलकर सामने आते हैं। यहाँ सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि थोड़ा हैरानकुन तजाद पेश किया गया है। इसका बुनियादी उसूल यही है कि पैसे से चीजें तो खूबसूरत होती हैं, लेकिन जिंदगी खूबसूरत नहीं होती। सुनिए तो ये जुमला कितना सादा लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई वाकई कमाल की है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि हम अक्सर अपनी सारी तवानाइयां, अपना सारा वक्त सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगा देते हैं, ये सोचकर कि शायद इससे हमारी पूरी हस्ती ही खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन हकीकत यह है कि एक तरफ जमा की गई दौलत है और दूसरी तरफ अंदर का सुकून। दौलत से हम अशिया तो खरीद सकते हैं, लातादाद चीजें ले सकते हैं, लेकिन एक पुरसुकून और खूबसूरत वजूद वो पैसे के एवज नहीं मिलता। हिस्सा अव्वल, दौलत की अंधी दौड़। चलिए अब इस बयान के पहले बड़े और अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं। मादी अशिया और गैर मादी मकासद के दरमियान मुवाजना बिल्कुल वाज़ेह है। देखें, तराजू के एक पलड़े में अजीमुशान महल हैं, चमचमाती महंगी तरीन गाड़ियां हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ जहनी और दिली सुकून। माखज़ में बड़ी मजबूत दलील दी गई है कि बड़े से बड़ा महल खड़ा किया जा सकता है, दुनिया की शानदार तरीन गाड़ी खरीदी जा सकती है, लेकिन वो सुकून जो दिल को चाहिए, क्या वो दुनिया के किसी बाजार में बिकता है? बिल्कुल नहीं। इन प्रतायश चीज़ों की एक कीमत होती है, उन्हें बाआसानी खरीदा जा सकता है, लेकिन जो चीज़ें वाकई ज़िंदगी को मानी देती हैं, उन पर कोई प्राइस टैग नहीं लगाया जा सकता। हिस्सा दोम, अल्लामा इकबाल का पैगाम। अब इस जायज़े का एक बड़ा ही रूहानी मोड़ आता है। यहाँ अल्लामा इकबाल का एक इंतहाई मशहूर और असरअंगेज शेर इस उलझी हुई सूरत हाल का हल पेश करता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। सबसे अहम नुक्ता यह है कि बयान के मुताबिक ये सिर्फ शायरी के लफ्ज़ नहीं हैं, ये दरअसल उस हतनी और अजीम वादे की याद दहानी है कि अगर सच्ची वफा को अपना लिया जाए तो फिर ये मादी दुनिया तो बहुत ही मामूली सी चीज़ बनकर रह जाती है। कायनात कदमों में, ये शायरी की वो ताकतवर तशरीह है जो इस बयान में समझाई गई है। सोर्स के मुताबिक मादी चीज़ों के जुनून पर जब रूहानी वफादारी को तरजीह दी जाती है तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि बेमिसाल कायनाती और रूहानी इनामात के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी जब रूहानी किबला दुरुस्त हो जाता है तो दुनिया के पीछे भागने की खारी ख़त्म हो जाती है और ये सारी कायनात खुद ही साजगार बन जाती है। ये एक बेहद दिलकश तसव्वुर है जो हमारी आम दुनियादारी की सोच के बिल्कुल उलट काम करता है। हिस्सा सोम, हकीकी सुकून का रास्ता। अब इन शायराना और फ़लसफ़ियाना बातों से निकलकर सीधा अमली इक़दामात की तरफ आते हैं। इस बयान में वाज़े तौर पर कुछ मखसूस रवैयों और आदतों को बदलने की तरफ जोर दिया गया है। पहला अमली कदम यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में आया जाए, यानी उनकी मुकम्मल पैरवी की जाए। दूसरा कदम ये कि उनकी सुन्नतों को रोज़मर्रा की आम जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। और तीसरा और शायद सबसे अहम, उनके अजीम अखलाक को अपने किरदार में ढाल लिया जाए। बयान वाज़ी करता है कि अगर कोई इंसान वाकई अपनी परेशान हाल और बोझल ज़िंदगी को हुसीन बनाना चाहता है तो यही वो 3 प्रैक्टिकल तब्दीलियां हैं जो एक बेरंग ज़िंदगी को एक खूबसूरत, रोशन और पुरसुकून वजूद में बदल सकती हैं। हकीकी कामयाबी और सुकून, इस सब का निचोड़ क्या है? सोर्स मटेरियल बिल्कुल क्लियर कर देता है कि दीरपा कामयाबी की जड़ें दुनिया का माल जमा करने में नहीं बल्कि रूहानी किरदार और वफा पर कायम है। देखें, मादी अशिया में एक वक्ती कशिश तो ज़रूर हो सकती है, वो चमकती ज़रूर हैं, लेकिन वो मुस्तकिल सुकून जो हमारी रूह मांगती है वो सिर्फ और सिर्फ उन अखलाकी और रूहानी उसूलों में छुपा है जिनकी हमने अभी बात की। तो अब यहाँ इख्तिताम पर एक इंतहाई गहरा और फिक्रंगेज सवाल उठता है। क्या इंसान सिर्फ अपने इर्द गिर्द को सजाने में लगा हुआ है और अपने अंदर की सुकून को मुकम्मल तौर पर भूल बैठा है? ये एक ऐसी बात है जिस पर रुक कर सोचना बनता है। हम दुनिया तो संवार रहे हैं, पर क्या अंदर से खोखले तो नहीं हो रहे? इस गहरी सोच के साथ ही हमारा ये जायजा मुकम्मल होता है। ये एक ऐसी बहस है जो बिल्कुल नए ज़ाविये से इस अहम मौजू को समझने की दावत देती है और शायद सच में हमारी मंजिलों का रुख बदल सकती है।